भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवक कार्यकर्ता बिलास से हमारे उम्मीदवार और प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान धर्मलाल कौशिक जी, यहीं पर आइए कमल लेकर के। बिलासपुर से भाई अमर अग्रवाल, मुंगेली से श्रीमान पुन्नूलाल जी, लोरवी से श्रीमान तोखान साहू जी, मस्तूरे से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, कोटा से श्रीमान काशी साहू जी, बेलतारा से श्रीमान रजनीश सिंह, तखतपुर से बहन हर्षिदा पांडे जी, मारवाई से श्रीमती अर्चना जी, आप सब भारत माता की जय बोल करके हमारे इन सभी साथियों को आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। मैं तो काशी से एमपी हूं। पिछले दिनों उनके समाधि स्थल पर गया तो यहां छत्तीसगढ़ से भी संत कबीर की परंपरा के सारे लोग वहां पहुंच गए। गुजरात में भी नर्मदा के तट पर कबीरवड़ है। जब मैं मुख्यमंत्री था, देश भर के संत कबीर परंपरा के लोगों का एक राष्ट्रीय बड़ा अधिवेशन किया था। समाज के छोटे से तबके को भी अध्यात्म के साथ साथ आजीविका का जीवन संदेश देने की ताकत उस परंपरा ने पैदा की है और उसका सौभाग्य भी मुझे मिला था। आज प्रथम चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जब तिथियां घोषित हुई तो कई लोगों का मत था कि दिवाली का त्योहार होंगे, 4-5 दिन दिवाली के त्योहार में जाएंगे और दूसरे ही दिन मतदान होगा। चुनाव में गर्मी आएगी कि नहीं आएगी? कई पंडित एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बहस कर रहे थे, लेकिन उनको बस्तर की जनता का मिजाज पता नहीं था। जब मैं आया तो लोग मुझे बताते हैं कि बहुत भारी मतदान की तरफ लोगों का झुकाव है। लोकतंत्र में मतदान करना है हर किसी का कर्तव्य है। मत किसको दे किसको न दे ये अपनी मर्जी है, लेकिन मतदान करना ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। और मुझे विश्वास है बम, बंदूक और पिस्तौल का दम दिखाने वालों को लोकतंत्र की ताकत आज जवाब देकर के रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मतदान करके रहेंगे लोग, अधिकतम मतदान करके रहेंगे और यही लोकतंत्र का सामर्थ्य होता है। एक हफ्ते के बाद 20 तारीख को हमारे बाकी क्षेत्रों का मतदान है। इस बार छत्तीसगढ़ ने भारी मतदान करके एक नया विक्रम, नया रिकॉर्ड प्रस्थापित करना चाहिए। हर परिवार में संदेश जाना चाहिए कि पहले मतदान फिर जलपान। और इस बार पुरुषों और महिलाओं के बीच में स्पर्धा होनी चाहिए कि गांव में ज्यादा पुरुष मत डालते हैं कि ज्यादा महिलाएं मत डालती हैं। और इस बार महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ देना चाहिए, इतना भारी मतदान करना चाहिए।
मतदान का लोकतंत्र के उत्सव में बड़ी अहमियत है और मैं इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देता हूं कि इन दिनों इलेक्शन कमीशन भी अधिक मतदान के लिए अपनी तरफ से प्रयास करता है, प्रचार करता है, योजना बनाता है, लोगों को जागरूक करता है। इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और यही लोकतंत्र की ताकत होती है और इसलिए इलेक्शन कमीशन भी अधिकतम मतदान के लिए जो निरंतर प्रयास कर रहा है, इसके लिए बधाई के पात्र है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक ही मंत्र लेकर के राजनीति को नई दिशा देने में सफल हुई है। इस देश में सन 52 से अनेक चुनाव हुए, लेकिन हर चुनाव जाति बिरादरी के नाम पर लड़ा गया, परिवार के नाम पर लड़ा गया, मेरे तेरे के बंटवारे कर करके लड़ा गया, गांव और शहर को बांट करके लड़ा गया, अमीर और गरीब की खाई पैदा करके लड़ा गया और महीने 2 महीने ऐसी गर्मी पैदा की जाती थी, अच्छे अच्छे स्वस्थ मन से सोचने वाले भी उस प्रवाह में बह जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, अगर इस देश को हमारे आजादी के दीवानों के सपनों जैसा पूरा बनाना है, देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना है, समृद्धि की तरफ ले जाना है, देश को गरीबी से मुक्त करना है, गांव गरीब के लोगों को उनका हक दिलाना है, तो देश को जात पात के बंटवारे से बाहर लाना पड़ेगा, ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठाना पड़ेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति में एक नई धारा लेकर के आई और वो धारा रही, मंत्र रहा, संकल्प रहा और जहां अवसर मिला उसे करके दिखाया। वो मंत्र है विकास, विकास और विकास, तेज गति से विकास, चारों तरफ विकास, सब दूर विकास, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के हम चले। और इसलिए हमारे विरोधी दलों को ये अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कैसे करें। जातिवाद का जहर कितना ही लोगों में वो डालने की कोशिश करे, लेकिन आज हिंदुस्तान का गरीब से गरीब भी जाग गया है। वो विकास चाहता है, वो अपने संतानों को विरासत में गरीबी देकर के जाना नहीं चाहता है, वो अपने संतानों को विरासत में अशिक्षा देकर के नहीं जाना चाहता है। उसको तो झुग्गी झोपड़ी में जंगलों में जिंदगी काटनी पड़ी, लेकिन अपने बच्चों को ऐसी मजबूरी में जीना न पड़े, ये सपने हिंदुस्तान का गरीब से गरीब भी देख रहा है। और उन सपनों को साकार करने के लिए संकल्प लेकर के निकले हुए हम लोग हैं। हर इंसान का सपना साकार करने के लिए हम संकल्प लेकर के चल पड़े हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में जाइए, 25 किलोमीटर किसी भी दिशा में जाइए, आपको कहीं न कहीं
छत्तीसगढ़ के द्वारा विकास का काम होता नजर आएगा, कहीं न कहीं नजर आएगा। भाइयों बहनों, हमारे पास विकास का मजबूत इतिहास है। हर तराजू पर तोला जा सकता है, हर मानदंड से नापा जा सकता है। हमने हर कसौटी पर विकास के मुद्दे पर परिणाम हासिल किए हैं, परिवर्तन हासिल किया है। और उस विकास के इतिहास की ताकत यह है कि आज उज्जवल भविष्य का विश्वास पैदा हुआ है। ये उज्जवल भविष्य का विश्वास औरों की आलोचना करके पैदा नहीं होता है, गाली गलौज करने से पैदा नहीं होता है, अनाप शनाप भाषा बोलने से पैदा नहीं होता है। उज्जवल भविष्य का विश्वास पैदा होता है विकास की नींव पर किए गए कामों की हकीकत जब जनता जनार्दन देखती है, तब ये विश्वास पैदा होता है। और आज छत्तीसगढ़ के हर कोने में ये विश्वास मैं अनुभव कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हमने विकास की एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को पार किया है, लेकिन आज जरा मैं हमारे विरोधियों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण था जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब मध्य प्रदेश भी बीमारू में गिना जाता था, तब छत्तीसगढ़ का इलाका भी बीमारू गिना जाता था, पिछड़ा इलाका गिना जाता था, विकास का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। 40-40, 50-50 साल तक आपने राज किया था, आपने ये दुर्दशा क्यों की थी? और मैं बताता हूं, अगर ये छत्तीसगढ़ नया बनने के बावजूद भी अगर उनके पास रहा होता, तो आज जो चीजें देख रहे हैं आप, वहां तक पहुंचते पहुंचते शायद 50 साल और लग जाते, तब भी शायद पहुंच नहीं पाते। और उसका कारण है उनकी राजनीति एक परिवार से शुरू होती है और उस परिवार में आकर के पूरी होती है। हमारी राजनीति गरीब की झोपड़ी से शुरू होती है और गरीब की जिंदगी को बदल कर रहे बिना चैन से सोना नहीं, ये इरादे से हमारी राजनीति चलती है। और इसलिए हमने विकास को प्राथमिकता दी है। कौन है जो ये नहीं चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? कौन गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में जीता है, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारता है, कौन नहीं चाहता है कि उसको भी रहने के लिए अच्छा खासा पक्का घर मिले? कौन नहीं चाहता है? जो मां लकड़ी का चूल्हा जला करके बच्चों के लिए खाना पकाती थी, कौन मां नहीं है जो ये चाहती हो कि भाई इस जनमारे में हमें ये धुएं से मुक्ति मिल जाए, लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिल जाए, हमें भी गैस का सिलेंडर मिल जाए? कौन नहीं चाहता? कौन गरीब नहीं चाहता? फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला भी सोचता है कि सामने बैंक का मकान है, वो भी रोज सब्जी बेचते बेचते सोचता है वो दिन कब आएगा जब मैं भी इस बैंक के दरवाजे खोल करके अंदर जा पाऊंगा, मैं भी कुछ रुपये जमा कर पाऊंगा। वो सपना फुटपाथ पर बैठ करके सब्जी बेचने वाला भी हमेशा सोचता है। लेकिन ये परिवारों में पले बड़े लोग, परिवार के लिए जीने मरने वाले लोग, वो डिस्कनेक्ट थे सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं से, सैकड़ों मील की उनकी दूरी थी। और इसलिए
नारे दे देते थे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए न उनके पास नीति थी, न नियत थी, न ही कांग्रेस को कभी ऐसा नेतृत्व मिला है कि जो देश की भलाई के लिए जीने मरने की इरादे से काम करते हो। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने करके दिखाया। और आज मैं आपसे कहने आया हूं, आप देखिए, अभी कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र निकाला। खैर, लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं किया है, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए 36 पॉइंट निकाले। लेकिन वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें मैनिफेस्टो दिया गया, सभी अखबार वालों ने नोटिस किया कि छत्तीसगढ़ के लिए तो 36 पॉइंट, लेकिन वो घोषणा पत्र जारी करते समय नामदार को 150 बार सर 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 कहा गया। 150 बार, यानी उनके लिए छत्तीसगढ़ का महत्व कम था, नामदार को यही उनके लिए सब कुछ था। भाइयों बहनों, ये हमारा छत्तीसगढ़, आप देखिए, परिवार गैस का कनेक्शन के लिए कितनी पहले मुसीबत हुआ करती थी कांग्रेस के। नेताओं के घर में चप्पल घिसने पड़ते थे, तब जाकर के गैस का सिलेंडर मिलता था। हमने सामने से जाकर के मुफ्त में 26 लाख परिवारों को अकेले छत्तीसगढ़ में गैस का सिलेंडर पहुंचाया। और ये हमारे बिलासपुर में 1.5 लाख परिवारों को गैस का कनेक्शन दे चुके हैं, वादे नहीं कर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना 1,30,00,000 से अधिक खाते खोले। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के इलाके में, छत्तीसगढ़ के अंदर 1,30,00,000 परिवारों का बैंक में आना जाना होना मतलब गरीब से गरीब के लिए बैंक के दरवाजे हमने खोल दिए। और मेरे देश का गरीब, उसकी अमीरी अमीरों से भी ज्यादा उजागर होती है। गरीबों को मैंने कहा था, एक भी पैसा नहीं रखोगे खाता खुलेगा, लेकिन मेरे गरीबों की अमीरी देखिए, उन्होंने करीब 90,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा कराए और उनके पैसों की बचत हो गई। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी, उस समय जिस रफ्तार से घर बनते थे, हमने 4 साल में जो घर बनाए हैं, उतने घर बनाने के लिए कांग्रेस की रफ्तार से काम हुआ होता तो मैं मानता हूं कम से कम 30 साल लग जाते इतने घर बनाने में, जितने घर हमने 4 साल में बनाए। अब आप कल्पना करें, 30 साल लग जाते तो कितना महंगा हो जाता वो मकान। आप कल्पना करिए, 30 साल हो जाते तो झोपड़ी झोपड़ी में जीने वाला गरीब, उसके बेटे के बेटे भी शादियां हो गई होती झुग्गी झोपड़ी में, घर न मिलता। ये सरकार है कि जो 30 साल के बाद मिलने की संभावना थी, हमने 4 साल के भीतर भीतर करके दिखाया। भाइयों बहनों, 6 लाख से अधिक घर छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को मिले हैं। इसमें से 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे आदिवासी परिवारों को मिले हैं। इतना ही नहीं, ये मेरे बिलासपुर इलाके में 40,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिले हैं। इन चर्चा कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे, हमारे विरोधी नहीं करेंगे। और जो मां बेटे रुपयों की हेरा फेरी में
जमानत पे घूम रहे हैं, वो आज मोदी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। खुद रुपयों की हेराफेरी में जमानत पर जो जी रहे हैं, जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, वो औरों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नोटबंदी का हिसाब मांगते हैं। अरे ये नोटबंदी का कारण ही था कि फर्जी कंपनियां पकड़ी गई और फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, उसी के कारण तो आपका कारोबार पकड़ा गया और उसी कारण आपको जमानत पे निकलना पड़ा। ये नोटबंदी के कारण आपको जमानत लेनी पड़ी, ये आप भूल क्यों जाते हो? लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी सरकारें पहले भी थी, आप पहले की तुलना में इतने ज्यादा रोड बनाते हो, पहले की तुलना में इतना तेज गति से रेलवे का काम कर रहे हो, पहले की तुलना में इतनी बड़ी व्यापक रूप से बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हो, पहले की तुलना में आप रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हो, पहले की तुलना में आप इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें खोल रहे हो, आईआईएम खोल रहे हो, आईआईटी खोल रहे हो, आप एम्स खोल रहे हो, ये इतने रुपये लाते कहां से हो? कईयों को लगता है कि मोदी रुपये लाता कहां से है। मेरे भाइयों बहनों, ये रुपये पहले भी थे, ये रुपये मोदी के नहीं है, रुपये आपके ही हैं। लेकिन पहले ये रुपये किसी के बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे, किसी के बोरे में भर करके रखा हुआ था, किसी के कपबोर्ड भरे पड़े हुए थे। ये नोटबंदी लगी, ये सबको बाहर आना पड़ा और वही रुपये हैं जो आज इतना सारा काम हो रहा है। ये रुपये आपके हैं और उसको आपके लिए खर्च करने में मेरी सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है और आपका जीवन बदलना इस संकल्प को लेकर के चल पड़ी है। ये तेज गति से काम इसलिए हो रहा है, इस देश में शक्ति में कमी नहीं है, इस देश के संकल्प में कमी नहीं है, इस देश के जनता जनार्दन के आत्मविश्वास में कमी नहीं है, इस देश के सामान्य मानव के सपने उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि देश के अमीर से अमीर लोगों के होते हैं। लेकिन रुपये कहीं न कहीं चले जाते थे और कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री, एक परिवार के तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां तो सब कुछ परिवार के लिए ही है, वो तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? वो कौन सा पंजा था जो रुपया घिस घिस करके 15 पैसा बना देता था? ये नोटबंदी ने उन 85 पैसों को बाहर निकाला है। जो उनके पिताजी कह के गए थे, उनको बाहर निकालने का काम किया है। भाइयों बहनों, जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिनको भ्रष्टाचार के सिवाय कोई काम करने का तरीका आता नहीं है, ऐसे लोगों से देश ज्यादा अपेक्षा नहीं करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें विकास के राह पर जाना है। विकास को ही हमने प्राथमिकता दी है। कभी स्वच्छ भारत अभियान की मजाक उड़ाना, कभी टूरिज्म डेवलपमेंट की मजाक उड़ाना, आज हर क्षेत्र में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। भाइयों बहनों, हमने आयुष्मान भारत योजना लाई। हमारा मत है, देश के अंदर बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई,
किसान को सिंचाई और बुजुर्गों को दवाई, ये पूरा प्रबंध होना चाहिए। एक के बाद एक हम ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिससे हमारे सामान्य मानव की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण कर पाए। आयुष्मान भारत अभी तो योजना अभी शुरू की है, मुश्किल से महीना सवा महीना हुआ है, लेकिन इस आयुष्मान भारत योजना के तहत अकेले छत्तीसगढ़ में 42 लाख परिवारों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। और लाभ क्या है? गंभीर बीमारी आई घर में तो इलाज के लिए बड़ा से बड़ा ऑपरेशन कराना होगा, तो गरीब को अब सोचने की जरूरत नहीं है। ये दिल्ली सरकार के खजाने से पैसे आएंगे और गरीब को साल में 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार देगी। भाइयों बहनों, पिछले दिनों पूरे देश में लाखों परिवार कोई 2 साल से 5 साल से पैसों के अभाव में अस्पताल नहीं जाते थे, उपचार नहीं कराते थे, गंभीर बीमारियों में पत्थर पे पड़े हुए थे, जवान बेटे बिस्तर पे जिंदगी गुजार रहे थे, बेटियां परेशान थी, बुजुर्गों को तकलीफ थी। जैसे ये योजना आई, लाखों की तादाद में ऐसे गरीबों ने अस्पताल के दरवाजे खटखटाए और ये आयुष्मान भारत, जिसके कारण उनका तत्काल उपचार हुआ, ऑपरेशन हुआ और वह आज अपने घर में एक नई आशा और विश्वास के साथ फिर से वापस चले गए हैं। और यह निरंतर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हजारों ऐसे परिवार इन्होंने इस आयुष्मान भारत योजना के तहत आज काम लिया है। करीब देश भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों का उपचार ये पिछले 30-40 दिन में हो गया है। ये बहुत बड़ा काम है। ये वो लोग हैं जो शायद मरना पसंद करते लेकिन अस्पताल जाना पसंद नहीं करते। अगर जाते तो भी कर्जदार हो जाते, कर्ज लेना पड़ता और बेटे के बेटे भी वो कर्ज नहीं चुका पाते। वो काम इस बेटे ने कर दिया है भाइयों, इस बेटे ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीब के कल्याण, सामान्य मानव की जिंदगी में बदलाव, इस काम को लेकर के हम चल रहे हैं। तब भाइयों बहनों, ये हमारा बिलासपुर, ये स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। इसे स्मार्ट सिटी बनाना है हमें, और इसके लिए भारत सरकार पूरी तरह आपको योजनाओं में मदद करके बिलासपुर को बदल करके रखेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारी सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की योजना बनाई। अब छत्तीसगढ़ में ब्लैक गोल्ड, काला सोना चला जाता था, लेकिन यहां के लोगों को क्या मिलता था? हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया और डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया। उसके कारण छत्तीसगढ़ के ऐसे इलाकों को करीब 3,000 करोड़ रुपया मिला है। 3,000 करोड़ रुपया। और उससे विकास की नई योजनाएं साकार हो रही हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने जो मैनिफेस्टो घोषित किया है, जो संकल्प पत्र घोषित किया है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने का बीड़ा अगर कोई पूरा कर सकता है तो हम ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकते। अरे जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, वो क्या उसको खत्म करेंगे? क्या करेंगे? क्या हम ही कर सकते हैं, वे कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो वो सारा कारोबार, और इसलिए उनके बचाव में बोलते रहते हैं, क्रांतिकारी कह देते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। उन्होंने
मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल हर जिले में बनाने का संकल्प किया। ये बहुत बड़ा काम है, भारत सरकार की योजना, और ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उसके पनपने के लिए बहुत सुविधा बन जाएगी। फिर छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की भी संख्या बढ़ती चली जाएगी, यहाँ के बच्चों को मेडिकल पढ़ने का मौका मिलेगा। हेल्थ के सेक्टर में पीछे मुड़ करके देखने की नौबत नहीं आएगी। देश इस गंभीर समस्या से बाहर निकल जाएगा, इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो लघु और सीमांत किसान है हमारे, भूमिहीन कृषि मजदूर है और 60 साल से ऊपर के हैं, उनको 1000 रुपये का पेंशन देने का एक बहुत ही नवीनतम काम हमारे छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बीड़ा उठाया है। ऐसे कई किसानों को कितना लाभ होगा जिसका हम अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, लघु उद्योग हो, नौजवानों के रोजगार का विषय हो, एक नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना हो, संकल्प हो, और छत्तीसगढ़ पुरुषार्थ में विश्वास करता है, छत्तीसगढ़ साहस करने में विश्वास करता है, छत्तीसगढ़ सपनों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने में विश्वास करता है। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के डॉक्टर रमन सिंह जी की काम करने वाली सरकार को फिर से काम करने का मौका दीजिए। और आज छत्तीसगढ़ की उम्र 18 साल है। घर में बेटे बेटी भी 18 साल के हो जाते हैं ना, तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका सोचने का तरीका बदल जाता है। 18 साल के बेटे बेटी के लिए नई तरह से सोचा जाता है, उनके नए सपने होते हैं, नए संकल्प होते हैं, नई दुनिया में जाना होता है। 18 साल तक तो घर में एक अवस्था होती है, 18 साल के बाद दूसरी अवस्था होती है। अब छत्तीसगढ़ 18 साल का हुआ है, आप इस छत्तीसगढ़ के मालिक हैं, आप छत्तीसगढ़ के माँ बाप हैं। 18 साल के छत्तीसगढ़ को आगे कैसे बढ़ाना है, ये निर्णय आपका है। और कोई समझदार मालिक, कोई समझदार माँ बाप 18 साल की उम्र में बच्चे के सामने में गलती नहीं करता है, कभी गलती नहीं करता है। अगर गलती कर देता है, वो बेटा ही उसके लिए समस्या बन जाता है। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे रिकॉर्ड को देखते हुए, विकास के संकल्प को लेकर के देखते हुए, आने वाले दिनों में 18 साल की उमरिया वाला मेरा छत्तीसगढ़ अब तेज तरार जवान की तरह दौड़ने वाला है। तब कोई आकर के कहीं ब्रेक न लगा दे, इसकी चिंता आपको करनी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबा करके फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसी एक अपेक्षा के साथ आज मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ फिर एक बार कमल के रंग में रंग जाएगा, फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, हमारे सभी उम्मीदवारों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।